पंकज भैया हमको ये बताइए कि किचलू के रोल का ऑडिशन कैसे हुआ था? ऑडिशन हुआ था क्या? ऑडिशन हुआ था, बिल्कुल। हनी ने किया था, हनी त्रेहान ने। ओमकारा का ना? हाँ। हाँ हाँ हाँ, ऑडिशन हुआ था। और वो पहला रोल था कि दूसरा था? दूसरा था। उसके पहले धर्म कर लिया था मैंने। धर्म एक पंकज कपूर के साथ एक फिल्म है। जी, अरे रन वो भगत रन रानी में था। रन में भी एक हाँ, छोटा सा रोल था ना। बहुत अच्छी फिल्म है वो धर्म। बहुत अच्छी फिल्म है धर्म। और रन में उसके पहले छोटा सा हाँ पार्ट, दो सीन कर लिया था दिल्ली में वो। तो ये जो बिल्कुल जो शुरुआती फेज होता है, तो जो अरमानों की पोटली खुलती है, बंद होती है, तो उस टाइम की साखी क्या रही? वो व्हाट, जिसको बहुत ही खालिस अंग्रेजी में बोलूं, व्हाट केप्ट यू गोइंग, कि नहीं नहीं गुरु, होगा सब ठीक होगा, अपन अपन तो बहुत कुछ देख के आए हैं, झेल के आए हैं। बम्बई में क्या अनुभव, हम तो वही जानना चाह तो रहे थे कि शुरू शुरुआती जो शुरू में। ऑडिशन, शुरुआत की जो रेलम पेल है, कभी कभी तो कुकुरमुत्ता उगाता होगा ना सुरक्षा का। हाँ, हिमांशु भाई पूछिए आप भी, साथ ही हम में ये पूछिए। यही पूछ रहे थे कि शुरू में ही पूछा था कि जब आप गए बम्बई शुरू शुरू में, आप जैसा देसी आदमी, उसको तो थोड़ा जमने में शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल आई होगी, या जो भी एक्सपीरियंस रहे उस वक्त, क्योंकि आप तो एक अलग ही संस्कृति से गए थे, अलग सरोकार थे आपके, अलग तरह की सोच थी। तो वो शुरू में क्या मस्ती रही बम्बई की, अगर बारे में। हाँ, पता नहीं यार मुझे ना, अब आप लोग ये सवाल करते हो तो मैं सोचने बैठ जाता हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा, और न ही कभी असुरक्षा के भाव आए। और मुझे मालूम था कि मैं क्राफ्ट पे काम बहुत करता था, बहुत अपनी क्राफ्ट पे, अपने बतौर एक्टर अपनी प्रैक्टिस, काम मिले ना मिले मैं खुद से करते रहता था। और कभी ये भाव नहीं आया, मुझे लगता था कि एक दिन मौका मिलेगा और मेरे को 2 सीन का रोल मिलेगा, उस 2 सीन में भी मैं अच्छा करूंगा। और प्लस मेरी चाहत बहुत छोटी थी बॉम्बे आने के पीछे ना। यहाँ आके मुझे स्टार नहीं बनना था। मुझे एक छोटा सा घर लेना था, छोटी सी गाड़ी लेनी थी, और मुझे जरूरतों पे चलना था, इच्छाओं पे नहीं चलना था, डिजायर पे नहीं चलना था। तो मुझे कभी असुरक्षा के भाव नहीं आए। जो क्राइसिस था घर चलाने का, तो मैं, पत्नी पढ़ी लिखी थी, बीएड करके आई थी। हमने बोला था कि तुम टीचर ट्रेनिंग कर लो, तुम घर चला लेना। तो वो पढ़ाती थी, और बहुत कम में हमारा गुजारा आराम से चल जाता था। मतलब जितने बड़े घर में हम, 1 रूम किचन था हमारे पास, जो पूरा घर जितना बड़ा था उतना बड़ा किचन है अभी। बट कोई हमें तकलीफ नहीं थी। कभी असुरक्षा का भावना नहीं हुआ, कभी ये नहीं लगा कि यार मैं किसी लंबी लड़ाई में लगा हूं और मैं एक दिन हार जाऊंगा। पता ही नहीं था मुझे। अब शायद जब इतने सवाल लोग करते हैं तो अब मुझे 4-5 साल स्ट्रगल करना होता, और जब इतने सवाल सुन लिया हो तो अब मैं टूट जाता। पंकज भैया, हमने एक चीज गौर की है, आई माइट बी रॉन्ग, जब जब तक हम गोपालगंज या पटना की बात करते हैं, आपके जवाब में एक बेफिक्री और एक हुलास रहता है ना? और मुंबई का जिक्र आते ही, और मुंबई के बाद के जीवन का जिक्र आते ही, एक किस्म का कॉशियसनेस भी आ जाता है कि अच्छा, इसको ऐसे भी देखना है, अच्छा ये ऐसा भी था क्या, ऐसा है क्या? वो इसलिए है ना कि गांव का सवाल करते ना, मेरे दिमाग में ना वो गांव का खुलापन आ जाता है। आप जैसे गांव से रिलेटेड तंबाकू की बात, खेती की बात की है ना, तो मुझे ना लैंडस्केप दिखने लगता है। और मैं मानसिक रूप से बहुत खुला, ग्रीन और चौड़ा में देखता हूँ। और जैसे बंबई से रिलेटेड सवाल होता है ना, तो बिल्डिंग, पतली पतली गलियां, ऊंची इमारतें, बाइक पे घूम रहे हैं पसीने में, बेस्ट की बसें, ट्रेन की भीड़। शायद मैं अब सोच रहा हूँ आपके आपके सवाल के बाद, तो शायद वो मेंटल स्पेस मुंबई का शायद छोटा हो जाता है, या मुंबई मेरा वर्तमान है और गांव मेरा अतीत है। तो जब मैं अतीत का सवाल होता है तो आप अतीत में जाते के साथ आप खिल उठते हो, क्योंकि अतीत हमेशा आपको अच्छा अच्छा लगता है कि जो अच्छा समय था वो बीत गया, जो अभी चल रहा है वो अच्छा समय नहीं है। लोग सवालों में एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि आज के परिप्रेक्ष्य में मैं सो कॉल्ड तथाकथित तौर पे सफल अभिनेता माना जाता हूं, क्योंकि
फिल्में करता हूँ, सीरीज करता हूँ, 2 लोग जानते हैं, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रखी हैं। तो शायद लोगों को ये उम्मीद होता होगा कि अतीत में इसके पास दुख भरी कहानियां होंगी। मेरे पास अतीत में बिल्कुल कुछ दुख भरी कहानी नहीं है, और वर्तमान में बहुत अलग लाइफ जी रहा होगा ये आदमी, ये भी नहीं है। मेरा वर्तमान बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरा पटना में 25 साल पहले था। अभी भी नाव पे बैठ के उधर जाता हूँ, जब तक चालू था, नाव तो अभी बंद है। और मैं पैदल अकेला गमछा मुंह पे बांध के और बरसोवा गांव की गलियों में 400 फीट मीटर जाके उधर एक गाड़ी मेरी पार्क रहती है, जाता हूँ और गाड़ी में बैठता हूँ। कई लोग गमछे के बावजूद भी बोल देते हैं क्या गमछा बांधने से नहीं छुप पाओगे पंकज जी, पहचान लिए, जाइए जाइए। मैं बोलता हूँ ठीक है पहचान लिए, तू जाने दो। तो पता नहीं है वो, मैं सोचूंगा आपके सवाल पे।